अपनी तुलना किसी से मत करो। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे समझना और अपनाना न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। समाज में रहकर दूसरों से प्रेरणा लेना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम किसी से प्रेरणा लेने के बजाय अपनी तुलना करने लगते हैं तो यह हमें अंदर से कमजोर कर सकता है। तुलना का स्वभाव हमारे दिमाग में बचपन से ही विकसित होता है। बचपन में हम स्कूल में अपने सहपाठियों से अपनी तुलना करते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो कामकाज के स्तर पर हम अपने सहकर्मियों से तुलना करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि सामाजिक मीडिया ने इस आदत को और बढ़ावा दिया है, जहाँ लोग दूसरों की चमकती दमकती जिंदगियों को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। तुलना की नकारात्मकता: जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर किसी की संघर्ष की कहानी और सफ़र का रास्ता अलग होता है। किसी ने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल किया है वह उनके प्रयासों और समय का परिणाम है। हम नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी मेहनत, त्याग और धैर्य लगा है। तुलना करने से एक ही की चीज़ हासिल होती है: असंतोष। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे पास वह क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है, और जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है और हमें अपने लक्ष्यों से भटकाती है। हम दूसरों की ज़िंदगी की बाहरी चमक दमक देखकर यह भूल जाते हैं कि उनकी असली ज़िंदगी कैसी है। आत्मस्वीकृति काम हद अपनी तुलना दूसरों से न करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सभी की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी खूबियों को समझना चाहिए, अपनी कमज़ोरियों पर काम करना चाहिए और खुद को स्वीकार करना चाहिए। आत्मस्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दोषों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को स्वीकारें और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करें। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हम अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। हम अपनी योग्यता को पहचानकर उसे और बेहतर बना सकते हैं। जब हम दूसरों से तुलना नहीं करते तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाते हैं। खुद या ख्वाहिश खुद पर ध्यान केंद्रित करें। तुलना करने के बजाय हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम कल के मुकाबले आज कहाँ खड़े हैं। हमारा मुकाबला केवल अपने आप से होना चाहिए। क्या हम कल से बेहतर हैं? क्या हमने अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ाया है? अपने आप से यह सवाल पूछना कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, हमें सकारात्मक दिशा में ले जाता है। ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें और भी निखारने का मौका देता है। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम भी एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। समाज और तुलनात्मक मानसिकता: समाज में रहने के कारण तुलना स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि समाज की अपेक्षाएं हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती हैं। जो चीज़ें किसी और के लिए सफलतादायक हैं वे हमारे लिए नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की सफलताएं और संघर्ष व्यक्तिगत होते हैं। दूसरों से तुलना करना हमारे जीवन में निराशा और असुरक्षा लाता है। जब हम अपनी तुलना करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम उनसे कमतर हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी क्षमता से भी अधिक हासिल कर सकते हैं। खुद को प्रेरित करें। अपनी तुलना दूसरों से न करने का मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। प्रेरणा और तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम किसी से प्रेरित होते हैं तो हम उनकी कहानी से सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन सीखों को लागू करते हैं। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, जबकि तुलना हमें पीछे खींचती है। अगर हमें किसी की सफलता से प्रेरणा मिलती है तो हमें ये देखना चाहिए कि वे कैसे सफल हुए। हमें उनकी मेहनत और त्याग को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल उनके परिणामों को देखकर खुद को निराश करना चाहिए। प्रेरणा हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, जबकि तुलना हमें केवल निराश करती है। निष्कर्ष: अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम अनोखे हो। तुम्हारे पास अपनी खुद की क्षमताएं और कमजोरियां हैं, और तुम्हारी यात्रा भी बिल्कुल अलग है। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं, अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं।